चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके क्लास 9th और 10th में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। मेंसुरेशन का पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें एरिया और हम क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे कोई भी सॉलिड फिगर्स के, सॉलिड शेप्स के, ठीक है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के हम इसमें एरिया और वॉल्यूम्स निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को ले लेते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घड़ाव। घड़ाव बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो घड़ावाकार, यानी मैंने एक क्यूबॉइड बना लिया। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, थोड़ा अच्छे से बना लेना आप लोग। ये जो हमने बनाया एक क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है, कोई भी सॉलिड शेप जो होते हैं उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। इसके भी 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये क्यूबॉइडल शेप्स में आपने घनावाकार आकृति के कई सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे। आपके घर में भी कई सारे बॉक्सेस होंगे जो क्यूबॉइड के शेप में होंगे। तो इसके क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है डिफरेंस होता है। लेंथ इज मोर देन ब्रेथ और ब्रेथ इज मोर देन हाइट। ये जो होता है लेंथ ब्रेथ से बड़ा होता है, ब्रेथ हाइट से बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे हमने एक क्यूबॉइडल शेप में एक ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये एक बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। अब इसमें मैंने पूछ दूं कि इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं, कि हाउ मेनी वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में वर्टिसेस कितने होते हैं। फेसेस, पहले तो फेसेस, क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं। पहले हमें इसको जानना है, फिर हम इसके फॉर्मूला को समझ लेंगे। अब कई सारे बच्चे फॉर्मूला बस रट लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं एग्जाम्स में। देखो फॉर्मूला समझो, फिर इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला तो वैसे ही याद हो जाएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। अब इसमें फेसेस समझना है, तो वैसे फेसेस हमें पता है 6 फेसेस तो 6 होते हैं, लेकिन 6 फेसेस, जैसे ये देखो, ये एक क्यूबॉइडल शेप में एक बॉक्स है। इसका फेसेस देखो, इसमें 6 फेसेस कैसे होते हैं। एक ये टॉप फेसेस है और एक बॉटम फेसेस है। 2 फेसेस इधर, एक यहाँ आगे, एक ये पीछे, एक इस तरफ राइट में और एक ये लेफ्ट में। तो 6 फेसेस हो गए। अब ये देखो, ये क्यूबॉइड शेप में है, इसका लेंथ ये है, ठीक है, ब्रेथ ये है और ये इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक। अब इसमें ध्यान दो, तो फेसेस कितने हो गए 6, और फेसेस का हम पूछे कि फेस किस शेप में है। तो आप देखो इसके जो फेस है, ये फेस मान लो, ये फेस ये किस शेप में है, तो आपको होगा कि रेक्टेंगल शेप में है। किस शेप में है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगल के शेप में ये फेसेस है इसके। किस शेप में, रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। चलो हम समझते हैं कि वर्टिसेस कितने होते हैं। तो पहले हम वर्टिसेस समझ के नंबर समझने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्टिसेस होता क्या है, क्यूबॉइड में हम किसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो देखो ये बॉक्स है, तो वर्टिसेस हमें पता है कि जहां पर 2 लाइनें मिलती है वो उसके वर्टिसेस होता है। ये इसके वर्टेक्स है ना। जैसे एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, जहां पर 2 लाइनें मिलती है वो एक वर्टेक्स होता है। तो देखो इसमें एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा इधर होगा, यानी 4 ऊपर से चारों कोने पे हो गया, ठीक है। और इधर देखो 5, 6, 7, 8, तो इसलिए आपको वर्टिसेस पूछेगा, तो इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद इसके एज को बोलते हैं किनारा। किनारा कितने होते हैं, शीर्ष तो हो गए 8 और किनारा एजेस। तो किनारा देखो, तो किनारा जो होते हैं क्यूबॉइड के, किनारा होते हैं 12 होते हैं इसके किनारा, ठीक है। अब किनारा क्या होता है, तो देखो किनारा ये है इसके, ये एक किनारा है, एक किनारा, एक ये 2, एक ये 3, ये एक 4 किनारा, तो इसके ये हो गए, ठीक है। ऊपर से 4 किनारा, पलट दो इसको, एक किनारा ये 5, 6, 7, 8 तो हो गया। अब 4 कहाँ है, तो एक किनारा देखो ये है, एक एजेस ये, एक एजेस ये,
एक एजेस ये और एक एजेस ये। तो ये जो है इसके क्या है, किनारा है। कई सारे बच्चों को पता है कि फेसेस इतने होते हैं, वर्टिसेस इतने होते हैं, एजेस इतने होते हैं, लेकिन एजेस क्या है इस कीवर्ड में, कीवर्ड बॉक्स में एजेस किसको बोलते हैं, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, एजेस किसको बोलते हैं, ये नहीं पता। इसको आपको जान लेना कि एजेस 12 होते हैं और एजेस हम किनारा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 12 है, ठीक है। चलो इसके बाद हम इसका क्या समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं इसके, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब देखो यहीं से फॉर्मूला निकलेगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का होल एरिया, कंप्लीट एरिया यदि हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये कैसे हुआ, ये हमें समझना है कि कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो यहां पर ये है आपका, इसमें 6 सरफेसेस है मैंने बोला है आपको। अब देखो पहले हम इसका निकालेंगे ऊपर का। देखो ये आप कहीं पे रखोगे तो ये एरिया क्या करेगा, कवर्ड करेगा, क्या करेगा, एरिया कवर करेगा। तो रेक्टेंगल तो एक प्लेन होता है रेक्टेंगुलर, और ये क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जगह क्या करेगा, कवर करेगा। तो जमीन पे तो करेगा ही, नीचे साइड से भी करेगा और ऊपर से भी करेगा। तो देखो यहाँ पर, तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो ऊपर क्या है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसमें ध्यान दो, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो L इंटू बी हो गया। तो जैसे ये ऊपर है वैसे ही ये नीचे भी है, सेम है, इसलिए 2 बार हो जाएगा L इंटू बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2LB, यानी ऊपर और नीचे हमने निकाला तो हमारा 2LB हो गया, ठीक। अब हम यहाँ BH, अब हम ये निकाल रहे हैं। तो ये देखो, यदि हम इस पोर्शन का निकालें, अब इसको देखो, इस पोर्शन को देखो, तो ये हम देखें तो ये लंबाई है इसकी, ये इसकी क्या, चौड़ाई। लेकिन ये क्यूबॉइड में क्या है, इसकी ब्रेथ है, क्या है, ब्रेथ। क्यूबॉइड के लिए क्या है, ये ब्रेथ बताया था ना, ये क्यूबॉइड की लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो ऐसे ये इसकी क्या हो गया, ब्रेथ, और ये इसकी क्या थी, क्यूबॉइडल बॉक्स की ये हाइट थी। तो ये BH हो गया। इस शेप को निकालने के लिए क्या हो गया, BH अकॉर्डिंग टू क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगा तो यहाँ पर रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला, लेकिन ये जो यहाँ पर इस प्लेन का जो लेंथ है वो क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या है, ब्रेथ है, ठीक। तो इसलिए BH हुआ। अब इधर जैसे है वैसे इधर भी है, तो इसलिए BH प्लस BH, तो ये हमारा हो गया 2BH, ठीक। अब साइड से निकालेंगे, साइड से देखो ये, तो ये भी रेक्टेंगल शेप में है। यदि इसको आप देखोगे तो इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक। क्यूबॉइड के लिए देखोगे तो क्यूबॉइड के लिए लंबाई यही है और ये इसकी चौड़ाई नहीं है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स की क्या है, ऊंचाई है। रेक्टेंगल के लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये बस इसको देखो। तो क्यूबॉइडल के लिए लेंथ ये है, और लेकिन ये जो है क्यूबॉइड के लिए क्या है, हाइट है, इसलिए क्या होता है, HL होता है। तो जैसे इधर वैसे इधर, तो प्लस HL, यानी क्या हो गया, 2HL हो गया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, टोटल निकालेंगे, तो 2LB प्लस 2BH प्लस HL, 2HL, तो 2 कॉमन आ गया, तो LB प्लस BH प्लस HL, इसलिए क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया जो है ऐसे निकलते हैं। अब इसे याद रखना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये जो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब हम इसके क्या समझते हैं, वॉल्यूम समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब इसकी हमें वॉल्यूम, क्यूबॉइडल शेप, अब देखो कई बच्चे पूछते हैं सर हमें ये नहीं पता चलता है कि किस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, किसमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो जहां कैपेसिटी की बात होगी अंदर की, ये तो ये इसकी वॉल्यूम है, ये बॉक्स ये क्या है, वॉल्यूम है। इसके अंदर जो कैपेसिटी है, जितना इसकी ये अंदर की ये है, इसमें हम उतना चीज क्या रख सकते हैं, होल्ड करके ये रख सकता है। ये इसकी क्या है, वॉल्यूम। जैसे ग्लास है, उसके अंदर के जो पार्ट है ग्लास की, वो उसकी कैपेसिटी है। यदि 500 मिलियन का हाफ लीटर का होगा तो हाफ लीटर पानी को होल्ड करेगा, 1 लीटर का होगा तो 1 लीटर होल्ड करेगा, वो उसकी कैपेसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हमें निकालना होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसका हमें निकालना है, देखो ये तो आपका क्या है, ये निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेथ नीचे का, और यहाँ पर ये हाइट भी हो गई ना। रेक्टेंगल में तो क्या होता है, सीधे प्लेन फिगर है, वो जैसे रूम है जहां पढ़ा रहा हूँ, ये प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से ये क्या निकल जाती है इसके बीच की,
इसकी लेकिन पूरे यहाँ तक की हाइट भी है, इसकी ऊंचाई है, पूरे रूम, यदि रूम का निकालेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इस रूम की क्या निकाल लेगा, वॉल्यूम निकाल देगा, कैपेसिटी ऑफ द रूम निकाल देगा, कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन निकाल देगा। तो उससे आप यदि कैपेसिटी ऑफ गोडाउन पता है, उसमें आपको कोई बक्से रखने हैं तो क्वेश्चन आते हैं कि वॉल्यूम दे दिया और क्यूबॉइड का डायमेंशन दे दिया, कहेगा कि नंबर ऑफ बॉक्स निकालो कि इस गोडाउन में कितने बक्सेस रखे जा सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम को, उस गोडाउन की वॉल्यूम को आप क्या कर दो, एक बक्से की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ बक्सेस निकल जाएंगे। तो इसकी वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा हम इसके क्या निकालना हो, ये तो हो गया। जब इसका हमें क्या निकालना हो, डायगोनल्स निकालना हो, डायगोनल्स, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है क्या, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, देखो आज मैं इसको ही बस बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस अगले वीडियो में। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये क्या है, इसके डायगोनल्स का फॉर्मूला है। अब जैसे देखो हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं और हमें क्या निकालना है, मान लो इस रूम को हमें पेंट करना है, इसके फोर वॉल्स को पेंट करना है, फोर वॉल्स को पेंट करना है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवार का एरिया यदि हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये जो होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, ये लगा दोगे तो इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब मान लो हमें इस रूम को पेंट करना है और इस सीलिंग को, छत को भी पेंट करना है, इससे आपका फोर वॉल्स निकल गया और ये छत का निकालना है तो छत किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स विद सीलिंग, सीलिंग के साथ इसकी एरिया ये निकल गया। चलो ये तो हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। अब हम समझते हैं क्यूब के बारे में। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लेकिन शेप में डिफरेंस होते हैं, इसके क्यूबॉइड शेप और इस शेप में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और क्यूबॉइडल शेप में तो आपको कई सारे बक्सेस दिख जाएंगे, घर में ही बक्से होंगे कई सारे जो क्यूबॉइडल शेप में होंगे। आपके ज्योमेट्री बॉक्स क्यूबॉइडल शेप में है, आपके घर में और भी कई सारे बॉक्स होंगे जिसमें कोई सामान आया होगा पैक होकर के, वो क्यूबॉइडल शेप में होंगे, जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंस होंगे, वो आपके क्यूबॉइडल शेप में हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्यूब के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घन, घन बोलते हैं जिसको। देखो इसका फेसेस जो होता है वो स्क्वायर शेप में होते हैं, फेसेस इसके उतने ही होते हैं, वर्टिसेस उसके उतने ही होते हैं, बस इसका ये है कि ये बिल्कुल गोल मटोल होता है, जितना ये ऊपर से चौड़ा उतने नीचे से चौड़ा, उतने साइड से चौड़ा, उतने आगे से चौड़ा, उतने पीछे से चौड़ा, यानी हर जगह से वो एक जैसे ही दिखते हैं क्यूब। जैसे आपने डाइस को देखा होगा, डाइस ऑफ द लूडो के जो डाइस होते हैं वो आपने देखा होगा, वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। और भी कई आपको बक्से दिख जाएंगे जो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, जितनी ऊंचाई उतनी ही चौड़ाई, इधर से भी उतने ही आगे से ही, इसका सभी एरिया भी क्या होता है, बराबर ही होता है। फेसेस इसलिए इसमें कितने होते हैं, फेसेस इसमें भी 6 ही होते हैं, वर्टिसेस इसमें भी क्या होते हैं, 8 होते हैं, और एजेस इसमें भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। बस फर्क ये है इसके फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप में, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसलिए इसके क्या होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं। कीबोर्ड के लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्यूब के। तो कोई भी यदि क्यूबिकल बॉक्स का यदि आपको क्या निकालना हो, कोई भी क्यूबिकल बॉक्स का यदि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टीएसए ऑफ ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो, ऑफ ए क्यूब, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर, जो भी करना है कर दो। आप पूछोगे सर 6 क्यों हुआ, 6 इसलिए हुआ कि एक एरिया मान लो सपोज कर लेते हैं यही हमारा है, इसको हम इसके बराबर ही यदि यहाँ से काट दे तो ये भी हो सकता है क्यूबॉइडल शेप में, बीचों बीच काट दो तो मुझे लगता है कि सब कुछ इसके बराबर ही निकल जाएंगे और ये भी एक क्यूब शेप ले लेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी बराबर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है।
ये भी बराबर है, तो एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू, यानी 6 बार साइड इंटू साइड, तो जोड़ते जाओ तो 6, तो क्या हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। यदि हमें क्या निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है इसमें साइड का क्यूब या एज का क्यूब है। क्यूबॉइड में क्या होता है एल बी और एच, ये होता है वॉल्यूम। इसमें क्या होता है सब तो बराबर ही है, एल बी एच सब बराबर है, तो एल इंटू एल, तो एल का क्यूब होगा वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका यही हो जाएगा। इसके बाद इसके और भी फॉर्मूले होंगे, मेनली यही 2 फॉर्मूला है। इसके बाद इसका यदि हमें निकालना है, डायगोनल्स निकालना हो, डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो √3 इंटू एज हो जाता है, √3 इंटू एज हो जाता है इसके डायगोनल्स। तो ये आपके क्यूब के फॉर्मूला है। चलो अब हम लोग समझते हैं सिलेंडर के बारे में। चलो अब हम लोग समझते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल पाइप हो सकते हैं सिलेंडर के शेप में, कोई पाइप हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोई विशल हो सकता है, नहीं कोई पाउडर बॉक्स हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये है, देखो सिलेंड्रिकल में क्या होता है कि इसके टॉप और बॉटम जो होता है ना सर्कुलर होता है, गोलाकार, गोल आकृति होता है ऊपर से, और नीचे से क्या होता है ये सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, ठीक। ये इसकी जो है यहां से यहां तक, ये इसकी क्या है, ये पूरा ये यहां से यहां तक, यानी ये यहां से यहां तक, ये इसकी हाइट है, क्या है हाइट, ये हाइट है सिलेंडर की, ये इसकी ऊंचाई होता है। कोई भी ऐसा शेप जो खड़ा हो बिल्कुल लंबा, ऊपर से गोलाकार और नीचे से भी क्या हो गोलाकार हो, वो क्या होते हैं सिलेंडर शेप में होते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर मान सकते हो, पिलर भी कोई होता है बिल्कुल गोल, ऊपर से नीचे तक गोल होता है जैसे, वो भी क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है। नहीं कोई भी ये रेक्टेंगुलर, इसको पीस को क्या किया जाता है फोल्ड करके उसको बढ़ाया जाता है, जैसे रेक्टेंगल शीट है, इसको आप फोल्ड करके एक सिलेंडर शेप दे सकते हो, ऐसा मतलब बिल्कुल गोलाकार ऊपर से नीचे तक। ये इसकी क्या है ऊंचाई है। ये सर्कुलर इसका क्या है डायमीटर है, क्या है डी है डायमीटर, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इसका रेडियस है आर, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला को, ज्यादा इसको नहीं समझेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी इसमें भी इसके कैपेसिटी हमें निकालना है कि कोई सिलेंड्रिकल मान लो विशल है तो उसकी कैपेसिटी क्या है? वो कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है, कितना लीटर मिल्क होल्ड कर सकता है, कितना लीटर कोई लिक्विड होल्ड कर सकता है, वो यदि हमें निकालना हो तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ जो होता है बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। आप ये एरिया निकाल दो, इसलिए पता चलेगा कि इतने ही एरिया इधर भी है ना, एरिया तो बराबर होगा जितना सर्कल में इधर उतना ही इधर। फ्रस्टम तो है नहीं, ऊपर नीचे डिफरेंस होंगे। फ्रस्टम जो होते हैं वो तो एक ऐसे होता है फ्रस्टम, जैसे मान लो कोई बाल्टी फ्रस्टम शेप में होता है, नीचे से उसके पेंदी थोड़ा कम एरिया का होता है और उसका जो आगे का ओपन होता है वो ज्यादा होते हैं। ये सिलेंडर है तो सिलेंडर नीचे से ऊपर तक एक जैसे शो करता है, बिल्कुल एक बराबर। तो ये एरिया आप निकाल लोगे तो निकल ये सर्कुलर ये, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकाल देगी, इसकी कैपेसिटी निकाल देगी, ठीक है। तो एरिया बेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट तो h, तो इसलिए इसका जो होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए होता है सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब यदि मान लो हमें क्या निकालना हो, सीएसए निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, यानी कर्व बस निकालना है। कर्व यहां से ये है, ये जो है ना ये पोर्शन, ये इसके ये कर्व है, ये है इसका कर्व, बस जहां तक ये है कर्व सरफेस बस लेना है कर्व, ठीक है।
तो कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसके लिए तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा सर्कुलर बेस का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, अब मल्टीप्लाई तो एच से ही होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का होता है 2 पाई आर और इंटू एच, इसलिए इसके कर्व सरफेस एरिया जो निकलता है वो 2 पाई आर एच होता है। देखो कर्व की बात करेगा तो कर्व ही करोगे। अब मान लो इसमें सिर्फ पूछेगा कितना मेटेलिक शीट यूज हो रहा है और क्वेश्चन में कह दे कि टॉप और बॉटम दोनों से ओपन है, दोनों से क्या है, ओपन है, तो इतना हमें बताना है, तो आप क्या करोगे, सीधे 2 पाई आर एच। यदि टॉप और बॉटम यदि क्लोज है तब पूछ रहे कितना प्लास्टिक टिन लगेंगे, कितना शीट लगेंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब कहोगे ऐसे क्यों हुआ, तो देखो 2 पाई आर एच से तो निकलेगा बस कर्व एरिया निकलेगा, लेकिन आपको मेटेलिक शीट जो है पेंदी में भी नीचे भी लगाना है, ऊपर भी लगाना है, कह रहा है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज है ऊपर नीचे दोनों से। तो देखो ये आपका पाई आर स्क्वायर सर्कुलर नीचे, ये आपका पाई आर स्क्वायर सर्कुलर नीचे, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, इसलिए 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, इसमें बचा आर और इसमें बचा एच, तो इसलिए टीएसए का फॉर्मूला होता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। समझ में आ गया होगा। यदि आप एक बार समझ लोगे तो इजीली फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में सेट कर लो फॉर्मूला को और क्वेश्चंस सॉल्व करो, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पे। चलो अब एक होता है होलो सिलेंडर, क्या होता है, खोखला होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर की बात करते हैं, ये है, मान लो पहले हमने एक ये सिलेंडर बना लिया वैसे तो, और ये देखो ये है मान लो होलो सिलेंडर, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें आपके ऊंचाई भी हो, कोई मोटा हो, मान लो कोई पाइप है, तीन हो बिल्कुल, मान लो पता ना चले बिल्कुल तो अलग बात। अब कोई पाइप है उसकी मोटाई हो, इतनी मोटी पाइप है, इतनी मोटी पाइप है, मोटाई ही इसकी इतनी हो, तो उसके अंदर का रेडियस तो कुछ और होगा और बाहर का रेडियस तो कुछ और होगा। जैसे आपने इसमें सर्कुलर रिंग में देखा था, अब ये इसकी रेडियस है, लेकिन इतनी मोटी यदि इसकी परत हो, इतने मोटी यदि ये चीज हो, तो भाई रेडियस तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका अंदर का रेडियस कुछ और रहेगा, मान लो अंदर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर और ये दे दिया कि इसकी मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर, तो बाहर का रेडियस तो निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो अंदर और बाहर में डिफरेंस है, यदि मोटाई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाना होगा, अलग तरीके से करना होगा, नहीं तो आंसर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब जितनी उसकी मोटाई होगा आप सोच लो, और यदि आपने इनर पर निकाल दिया तो गलत निकलेगा, आउटर पे भी निकाल दिया तो क्या होगा, गलत निकलेगा। तो इसलिए हमें इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाना होता है। तो ऐसे में यदि आप निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे इसका, तो कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो ना वॉल्यूम, तो पाई इंटू, क्योंकि वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, बाहर वाले रेडियस में से एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच। आपने बाहर वाला लगा दिया तो पूरा निकाल दिया, मोटाई वोटाई जो था ना वो भी निकाले। भाई मोटाई जितना होगा उतना पानी होल्ड करेगा, नहीं करेगा, जिसकी जितनी मोटाई होगी तो वो उतने जगह तो घेर लिया, उसमें पानी तो नहीं जाएगा, तो ये तो बाहर निकाल लिया, पानी तो इतने में ही आएगा,
यदि मान लो कोई विशल है, वाटर डाले तो वाटर कितने में ही आएगा, कैपेसिटी तो हमें यही निकालना है। लेकिन जब हमने बाहर वाला लगा दिया तो बाहर वाला लगा दिया तो ये मोटाई भी निकाल ली भाई, इतना तो फालतू निकल गया तो गलत निकल जाएगा, फिर तो नुकसान होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, फिर इनर वाला जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। इसलिए इसे फॉर्मूला बन जाता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसको याद करने की क्या जरूरत है, वैसे हम समझ गए हैं। इसके बाद हमें यदि इसका निकालना हो क्या, टीएस से टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, इसमें हम इसको क्या करेंगे, टीएस से निकालना हो, इसका टोटल निकालना हो तो इसके लिए आप करो 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। इसका फॉर्मूला ये लगा दो आप, ये निकालना हो तो। टोटल आउटर सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल आउटर सरफेस एरिया के लिए, टोटल आउटर सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल आउटर सरफेस एरिया, इसके लिए आप लगा दो 2 पाई आर एच कर्व्ड, इसके बाद पाई आर स्क्वायर और पाई प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पूछोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला इसमें कैसे हो गया, देखो इसमें तो होगा ही इतना बड़ा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो जब इसका आउटर निकालोगे सरफेस एरिया, तो देखो आउटर सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व तो इसने निकाल लिया 2 पाई आर एच से। फिर हमें क्या निकालना है, नीचे, नीचे तो भाई इतना एरिया ये है नीचे, ये तो पूरा पाई आर स्क्वायर रहेगा। ऊपर, ऊपर वाले में देखो ये इसकी मोटाई है, इसलिए यहाँ पर वही माइनस कर दिया गया। यहाँ पर भी टीएस से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई इंटू आर प्लस आर, इसका डायरेक्ट कर दो ना, कर्व सरफेस एरिया तो टोटल वॉल्यूम निकल गया, टोटल, अच्छा ये कर्व सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 2 पाई इंटू आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर, ये माइनस हो जाएगा वहां पर, ठीक है, रेडियस। इसके बाद यदि हमें इसके सीएस से निकालना हो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए तो सीधे 2 पाई और r प्लस आर इंटू एच कर दो भाई, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा क्योंकि उतने ज्यादा जगह घेरेंगे, जितनी मोटाई होगी उतनी जगह ज्यादा घेर लेंगे, इसलिए यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। एरिया में तो स्पेस छेकती है, लेकिन कैपेसिटी में तो अंदर की कैपेसिटी निकालती है, तो स्पेस छेकेगी तो भाई यदि मोटाई ज्यादा होंगे, ज्यादा मोटे लोग ज्यादा जगह छेक लेंगे, और जो कम है पतले हैं वो थोड़ा कम जगह छेकेंगे। तो ज्यादा मोटाई जिस सिलेंड्रिकल ये है पाइप है तो ज्यादा जगह छेक लेगा, भले उसकी वॉल्यूम कम हो, क्योंकि वॉल्यूम में तो अंदर की स्पेस देखोगे आप, लेकिन मोटाई ज्यादा है तो ज्यादा जगह छेकेगा, इसलिए यहाँ पर ये प्लस है और वॉल्यूम में माइनस हो रही है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर का हो गया। अब चलो एक बार हम लोग कोण भी देख ही लेते हैं, उसके बाद फ्रस्टम देख लेंगे, स्फीयर देख लेंगे, आज फॉर्मूला ही, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एकदम एक बार समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ढंग से बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझो, बिल्कुल एक बार बस ध्यान से समझना है, फिर कभी आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके बाद चलो हम आते हैं कोण के ऊपर। कोण, कोण ये है कोण, ये हमारा कोण। अब देखो कोण है, अब कोनिकल शेप में आपने बर्थडे की कैप देखा होगा, कोण वाले लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोनिकल शेप में आइसक्रीम खाते हैं। बर्थडे की कैप होती है, नीचे से गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, और ऐसे कर्व लाइन जाकर के बिल्कुल ऐसे जितना नीचे जाता है उतना सिकुड़ते चला जाता है और ये मिल जाता है एक दूसरे से, ठीक है। बर्थडे कैप हो गई, कोन की आइसक्रीम हो गया, ये सब इस शेप में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जब इसकी वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पूरे वॉल्यूम का 1/3 निकालती है ये कोन जो है। अब इसमें देख लो, इसका हमें सीएसए निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, एल इसलिए कि ये साइलेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, और यदि वैसे देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट तो ये है ये ऊंचाई है।
लेकिन हमें इसमें कर्व निकालने के लिए कर्व पोर्शन ये है तो ये चाहिए। तो L बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर पाइथागोरस ही लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से मिल रहा है तो 90 बनाता है और ये तिरछी है, ये सीधा है तो रूट के अंदर बस डाल दिया। सैलेंट हाइट निकालना हो तो L बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच निकालना हो, सैलेंट हाइट दे रखे हो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे आप कर देना। तो कोण हम ऐसे निकाल देंगे। इसका टीएसए हमें निकालना होगा, टीएसए ऑफ कोण निकालना होगा तो आप करोगे इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर एल से कर्व निकला और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल से तो आपका कर्व निकल गया और पाई आर स्क्वायर से सर्कुलर बेस निकल गया। इससे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम का, जिसके बारे में हमने बोला था फ्रस्टम का। चलो हम लोग बात करते हैं फ्रस्टम का, ठीक है। तो फ्रस्टम में जैसे देखो, इसको ही हम बीच से काट देंगे तो फ्रस्टम बन जाएगा। यहाँ से आप इसको, मैंने यहाँ बना दिया ये गोलाकार, इसको काट दिया यहाँ से, ये एक फ्रस्टम बन गया। मैंने बोला था ना फ्रस्टम से आपको कोई बाल्टी होता है, बताया था मैंने इससे पहले, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिन्नक है। हिंदी में बोलते हैं इसको हम फ्रस्टम को छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। फ्रस्टम, लेकिन हिंदी मीडियम में जो होंगे उसी इसको छिन्नक बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे डिफरेंस होते हैं, नीचे एरिया कम होते हैं, ऊपर ज्यादा होते हैं। यानी कोर को ही काट दो आप नीचे से, तो क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इतना नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई एच अपॉन में 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सटर्नल रेडियस इंटू इंटरनल रेडियस। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है आपका पाई एच अपॉन में 3 कर दो। और एक्सटर्नल रेड मतलब ये जो है ना बड़े वाले, बड़ा रेडियस, टॉप में यदि बड़ा हो, यहाँ पर तो टॉप में रेडियस कम है तो इसका बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर प्लस छोटा रेडियस का स्क्वायर प्लस बड़ा इंटू छोटा रेडियस। अब ये रेडियस ज्यादा होगा और रेडियस क्या होगा, कम होगा। बॉटम में रेडियस ज्यादा है, टॉप में क्या है, कम है। अच्छा, ऐसे चिन्ह को ये उल्टी बाल्टी है, सीधी कर दो, ठीक है। जैसा ये हो गया वॉल्यूम इसका। यदि इसका हमारे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, लेटरल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। वही फॉर्मूला जैसे ये सब भी फॉर्मूला है। इन दोनों रेडियस को ऐड करो और एल से क्या कर दो, अब यानी पाई आर एल प्लस पाई आर एल, नीचे वाला ऊपर वाला, ठीक है। ये कोण की तरह जैसे निकालते थे। अब यहाँ पर लेटरल है, हमें इसका टीएसए निकालना होगा, टीएसए ऑफ अ फ्रस्टम, टीएसए ऑफ अ फ्रस्टम पूरा कंप्लीट निकालेगा, ऊपर से नीचे तक, यहां से लेके पूरा एरिया निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल का पाई इंटू बड़े रेडियस का स्क्वायर, लार्जर रेडियस प्लस स्मॉलर प्लस एल इंटू आर, ये है इसका, ठीक है। अब हमें ये निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, टोटल निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इट इज ओपन एट द बिगर एंड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, अब देखो बाल्टी का कोई निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर साइड से जहां से ज्यादा बिगर एरिया वाले होते हैं वो क्या होता है, खाली होता है बाल्टी का, तभी तो उसमें पानी डालोगे। नीचे से ब्लॉक होता है, ऊपर से क्या होता है, खुला हुआ रहता है बाल्टी का, उसका एरिया यदि हमें निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। इसका ये होगा क्योंकि इसके इट इज ओपन एट द बिगर एंड, बड़े साइड से क्या होता है, ओपन होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं स्फेयर के बारे में। किसके बारे में, स्फेयर। इसको मिटाते हैं, ऐसे ही थोड़ा समझ लो इस सबको।
ये मान लो ये स्फेयर है, स्फेरिकल बॉल, ठीक है, गेंद, फुटबॉल, क्रिकेट मैच वाली बॉल है, ठीक। तो स्फेयर का जब हमें निकालना हो वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है, ज्यादा अब नहीं बताऊंगा इन सब के बारे में, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ऐसे वीडियो नहीं देख तो बड़ा हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर निकालेंगे, इसका आप सरफेस एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, जब भी होलो की बात कर देना तो मोटाई होगी इसमें, इसलिए होलो, खोखला, 4/3 पाई, और इसमें बड़ा माइनस छोटा का ध्यान रखना, ये माइनस जरूर होगा जब इसमें ऐसी बात कर दे, तो यही वाला फॉर्मूला, बस रेडियस में डिफरेंस आ जाएगी जैसे ही बात करेगा होलो का, क्योंकि मोटाई ले लेगी, ठीक है, तो ये लग जाएगा। अब हेमीस्फेयर, अब इस गेंद को मैंने काट दिया, ये कटोरा बन गया, छोटा सा कटोरा, ठीक है, बाउल, स्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल बाउल। अब उसका यदि हमें निकालना हो तो हेमीस्फेरिकल बाउल मतलब हाफ ऑफ हेमीस्फेयर, पूरा स्फेयर का आधा, आधा ही ना हुआ हेमीस्फेयर, बीचों बीच काट दिया, स्फेरिकल बाउल्स, ये बाउल, ठीक है, ये स्फेरिकल बाउल, ये स्फेरिकल बाउल है, ठीक, कटोरे की तरह, हेमीस्फेरिकल। अर्धगोला जिसे बोलते हैं, स्फेयर को गोला हिंदी में बोलते हैं, और इसको अर्धगोला, आधा गोला, आधा स्फेयर है। तो कुछ नहीं, जब आधा निकालना हो तो 2 से भाग करो, इसी सारे फॉर्मूला को 2 से भाग कर दो, इसको 2 से भाग करोगे तो हेमीस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, इसको 2 से भाग करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से भाग करोगे तो 2/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। नहीं, आधे की बात करेगा 2 से भाग कर दो इसे सारे फॉर्मूला को, ठीक है। इसका टीएसए निकालना होगा, बस टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर से, तो ये क्या निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर से ये निकलेगा क्या, यही भाग निकलेगा बस कर्ण वाला, लेकिन ऊपर गोलाकार है ना ये, तो इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर कर दो ना, 2 पाई आर स्क्वायर पर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। कर्व तो वही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, कर्व इसका निकालना होगा तो 2 पाई आर रहेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझ में आया हो, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, और नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगा।